नमस्कार दोस्तों, स्टडीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रमोहन पटेल और हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देख रहे थे, जिसमें कि हमने पहले वीडियो में देखा था संख्याओं के प्रकार। ठीक है, कौन कौन सी संख्या होती हैं और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं हम, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होती और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम जब पूरे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हार्ड क्वेश्चन करने की बजाय आपको टीचिंग एग्ज़ाम में समुदाय वर्ग 3 जैसे एग्ज़ाम्स के लिए छोटी छोटी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें पता होनी चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे संख्याओं के भाजकता के नियम। ठीक है, इस नियम को देखने के बाद आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे, क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आपको ये भाजकता के नियम पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से भाजकता का नियम। ठीक है, मान लो कोई संख्या दे दी गई आपको, बड़ी संख्या जैसे 1526, 2 4 6 9 8, ये संख्या दे दी गई। आपको पूछा है कि ये 2 से विभाजित है या नहीं, तो आप भाग लगाने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखते ही आपको कैसे बताना है तो वो समझते हैं। ठीक है, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में, इकाई अंक क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इस स्थान को हम बोलते हैं इकाई। तो पहले हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें। जैसे मैं लिखता हूँ संख्या कोई, ये कोई संख्या है, बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 4। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इकाई। ये है दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और फिर करोड़। तो ये इनके जो है स्थानीय मान कहलाते हैं। स्थानीय मान में आप देखोगे, ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया स्थानीय मान क्या होता है, उसको ज़रूर देखें। तो 2 से विभाजितता का नियम क्या था। 2 से विभाजितता के नियम में हम देखते हैं कि इकाई अंक मतलब इस नंबर में, इसको हम देखेंगे इस प्लेस में कोई भी, जब भी 0 आएगा, 2 आएगा, 4 6 8 या फिर मतलब 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं यदि यहाँ पर आएंगी तो वो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। सिर्फ आपको इकाई का अंक चेक करना है, यहाँ पर कोई भी 2 से भाज्य होने वाली संख्या है या फिर नहीं। ठीक है, तो बहुत ईजी है। जैसे कि 526 लिखा तो 6 आया, यहाँ पर 6 जो है 2 से विभाजित है कि नहीं, है ना, 2 तिया 6 होता है, तो 6 विभाजित है, मतलब ये पूरी बड़ी संख्या 526 2 से विभाजित होगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 6 8 9 7 6 2 1। अब 1 क्या विभाजित है 2 से, नहीं है ना, तो ये पूरी संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। बस इतनी सी कहानी है। अगला देखेंगे 3 से विभाजितता का नियम। 3 से भाजकता का नियम क्या है, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 को पूरा पूरा भाग चला जाए, जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 से पूरा पूरा भाग चला जाए वह 3 से विभाजित होगी। जैसे मैं पूछता हूँ 27 3 से विभाजित है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, इन अंकों को जोड़ देंगे। 7 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 9। अब 9 के पहाड़े में 3 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। 3 तिरका 9 होता है, तो 9 जो है 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। मान लो एक उदाहरण और देखते हैं, 393। अब आपको इनको जोड़ना है, 3 3 6 9 6 15, तो 15 जो है 3 से विभाजित है या नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 3 से विभाजित। तो 15 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार मान लो और बड़ी संख्या लेते हैं, 6 1 2 3 6। ठीक है, ये संख्या बताना है आपको 3 से विभाजित है या नहीं, तो इनके अंकों को हम योगफल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 3 से विभाजित है 18 भी, तो ये 3 से विभाजित होगी। अब ऐसी संख्या लेते हैं जिनके अंकों का योग इस जो है इसके पहाड़े में ना आए। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैं 7 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा इसका योगफल 19। ठीक है, तो 19 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। फिर बस यही करना है। 3 से विभाजितता के नियम में सारी अंकों का योगफल करना है और फिर चेक करना है वो संख्या जो है 3 के पहाड़े में आती है या फिर नहीं। अगला देखेंगे 4 से विभाजितता का नियम। यदि संख्या के अंत के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है, मान लो पहले हमने 2 के विभाजितता के नियम में देखा था कि सिर्फ इकाई का अंक चेक कर रहे थे। अब हम 4 में क्या करेंगे, दहाई का अंक चेक करेंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, 2 का यदि चेक करेंगे, 2 की पावर 1 है, तो सिर्फ इकाई का अंक चेक करेंगे। मान लो 2 की पावर 2 कर देते हैं, ये है 4, तो हम मान लो एक संख्या लिखता हूँ मैं, 5 4 2 3 8 9। ठीक है, मान लो मुझे चेक करना है ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, तो सिर्फ इसका मैं चेक करूँगा, इकाई अंक चेक करूँगा
मतलब 2 की पावर 1 है तो सिर्फ इसका चेक करूँगा। अब 2 की पावर 2 कर दिया मतलब 4, मतलब 4 से विभाजिता के नियम में मैं करूँगा 2 संख्याओं का, मतलब ठीक है 2 की पावर 2 मतलब इन 2 संख्याओं को चेक करूँगा। यदि 89 4 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, ये इसका नियम है। मान लो मैं आगे बढ़ता हूँ, 2 की पावर 3 करता हूँ, ये हो जाएगा 8, ठीक है। यदि मैं 8 से विभाजिता का नियम चेक करूँगा तो मुझे 3 संख्याएँ देखनी पड़ेंगी, ठीक है। 2 की पावर तो होती है 3, 8 मतलब क्या होता है 2 की पावर 3, तो फिर मैं इन तीनों संख्याओं को चेक करूँगा। ये तीनों संख्याएँ 8 से विभाजित होंगी तो फिर ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी, ठीक है। तो फिर 89 से चेक करेंगे इसको, तो कितना आएगा, मैं भाग लगाऊंगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचेगा 1, ठीक है। पूरी विभाजित नहीं हो रही है, मतलब ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है। तो बस आपको यही करना है, 2 में ये चेक करना है, 4 में इन दोनों को चेक करना है और 8 में इन तीनों को चेक करना है। इसी प्रकार 2 की पावर 4 करता हूँ तो 16 से चेक करोगे तो आप 4 संख्याओं को चेक करोगे, ठीक है। जितनी पावर उतनी संख्याएं आपको चेक करनी पड़ेंगी। ये है विभाजिता का नियम जिनकी 2 की पावर वाले का। अगला देखते हैं हम 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम बहुत ही ईजी है। किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 आएगा या फिर 5 आएगा तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कि 10, ठीक है, इसमें 0 आ रहा है तो 5 से विभाजित होगी। 525, इसमें 5 आ रहा है तो ये भी जो है 5 से विभाजित होगी। 375, ठीक है, ये भी 5 से विभाजित होगी। बस इतनी सी कहानी है इसकी। अगला देखते हैं 6 से विभाजिता के नियम में आप क्या करेंगे, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो आपको 2 और 3 का चेक करना है। अब 2 का नियम आपको पता था, इकाई अंक चेक कर रहे थे हम। जैसे 36 का यदि चेक करना है कि 6 से विभाजित है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 से चेक करेंगे। 2 से चेक करने का नियम क्या था, इकाई अंक में देखना था, सम संख्या है कोई तो 2 से विभाजित हो जाएगी। मतलब 6 है यहाँ पर, 2 तिया 6, तो हाँ ये 2 से विभाजित हो रही है, बिल्कुल सही। और फिर 3 से चेक करेंगे। 3 का नियम क्या था, इन नंबर्स का योगफल करते हैं हम, अंकों को जोड़ेंगे, 6 और 3 9 हो जाएगा। 9 जो है विभाजित है 3 से, बिल्कुल है, तो 3 से भी ये विभाजित है। 2 और 3 से विभाजित है मतलब 6 से भी विभाजित होगी। अगली देखते हैं 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम के लिए हम क्या करते हैं, दी गई संख्या के इकाई के अंकों का दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। यदि शेषफल 7 का भाग जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। मान लो कोई संख्या है 18193, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या से, ये संख्या है, इसका हम दोगुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इकाई के अंक का दोगुना करते हैं, 3 दूनी 6 आया। अब जो संख्या बची 1819, इससे हम इसको घटा देते हैं, 1819 - 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1813, ठीक है। अब इससे हम 7 का भाग लगाएंगे। अब ये संख्या इसकी अपेक्षा छोटी हो गई है, अब इससे भाग लगाएंगे तो यदि पूरी तरह विभाजित है ये संख्या 7 से, तो ये संख्या भी पूरी तरह विभाजित होगी। अब देखते हैं 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम भी 3 जैसा है। सारे अंकों का योग करेंगे, यदि वह संख्या 9 से विभाजित है पुरानी संख्या भी होगी। जैसे कि हम लिखते हैं 37, 54, 25, ठीक है। इन संख्याओं का योगफल करेंगे हम, 3 + 7 + 5 + 4 + 2 + 5, ठीक है। इसका योगफल कितना आ जाएगा 27। अब 27 9 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, तो 9 से ये भी विभाजित हो जाएगी। अब करते हैं 11 से, ठीक है। 11 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 से भाजकता के नियम के लिए हम क्या करते हैं, जिस संख्या के सम स्थानों का अंक, इसमें क्या करेंगे, सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और विषम स्थानों के अंकों का योगफल करेंगे और उनका अंतर 0 या 11 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, 1 2 3 4 2, तो इसमें विषम अंक कौन कौन से हैं, ये हो गया, ये और ये, ठीक है। ये पहले स्थान में है, ये है तीसरे स्थान पर, ये है 5वें। तो इन सब का योगफल करेंगे हम, कितना आएगा, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 3 6, ठीक है, 6 आ गया। और इनका योगफल करेंगे सम स्थानों का, 4 2 6। तो इनमें 6 में से यदि मैं 6 को घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। तो या तो फिर 0 आना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या आनी चाहिए कोई।
तो वो संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगली वीडियो में हम और भी कुछ चीज़ें देखेंगे, तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर